हेलो दोस्त। आज हम वीडियो बनाते हैं खेल के ऊपर और कुछ ब्लॉग भी अपना बनाते हैं। तो आज हम खेल और ब्लॉग के ऊपर अपना वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। आज एक नए मुद्दे के ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि हम ऐसे ये वीडियो बनाते नहीं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर अभी एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर बहुत सारे टीचर्स अपना वीडियो रिलीज कर रहे हैं। और इस वीडियो में और बहुत सारे टीचर्स किसी पर्सनली टीचर को पकड़ के बहुत ज़्यादा अपना जो कंट्रोवर्सी है उसको फैला रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं। तो अभी एसएससी प्रोटेस्ट जब हुआ था इससे कुछ दिन पहले, तो उसमें देखा गया था कि जो राकेश यादव सर थे, दिल्ली में एकजुटता को दिखाने के लिए राकेश यादव सर ने पूरे बिहार के जो टीचर हैं जो पटना में पढ़ाते हैं उन सभी को इन्होंने आमंत्रित किया था। और इन्होंने बोले थे कि जितना भी टीचर्स हैं वो सब आइए दिल्ली में, और सभी टीचर्स मिलकर अपना जो मुहिम होता है, जैसे रेलवे वाले टीचर अपना मुहिम को लेकर आगे बढ़ेंगे और एसएससी वाले टीचर अपना मुहिम को लेकर आगे बढ़ेंगे। और कहा जा रहा था कि दोनों के मुहिमों के बारे में बात किया जाएगा और दोनों का बात को सुनवाई किया जाएगा। लेकिन जब रेलवे वाले टीचर्स और एसएससी वाले टीचर्स एक साथ दिल्ली में उपस्थित हुए, तो वहाँ पर देखा गया कि एसएससी वाले टीचर अपना मुहिम को लेकर पूरे वहाँ पर जितना भी टीचर था सभी ने एसएससी हटाओ, एसएससी गिराओ, जो भी सिस्टम हल्ला कर रहा था, जो भी अपने आवाज़ को लेकर पूरा हम वहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा जो हम टीचर्स तो नहीं हैं कि लगातार हम इसी पर वीडियो बनाते हैं, और थोड़ा सा हम किसी भी मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो हमको बोलने का तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, थोड़ा सा हम लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन जो भी बोलेंगे वो सही बात बोलेंगे। तो क्या हुआ कि रेलवे वाले टीचर्स को बेचारे गए वहाँ, एसके झा सर थे, नवीन सर थे और विपिन सर थे और बहुत सारे टीचर थे। वो अपना अलगे गुट बनाए हुए थे, और एसएससी वाले टीचर तो अपना पूरा एकदम माहौल खड़ा कर दिए थे। वहाँ पर सिर्फ एक ही मांग गूंज रहा था कि एसएससी का जो अभी एग्ज़ाम ले रहा है इडिक्विटी को हटाओ और टीसीएस को वापस लाओ, या एग्ज़ाम को सुधारो, उसमें जो भी आपको स्कैम हो रहा है एसएससी डिपार्टमेंट में उसको ख़त्म करो। ये मांग था टीचर के। तो वहाँ पर देखा गया कि रेलवे वाले टीचर्स और एसएससी वाले टीचर एक जगह हो गए। वहाँ पर मुद्दा सिर्फ एक ही हो रहा था। राकेश यादव सर क्या कह के बुलाए थे कि दोनों मुद्दाओं को लेकर वहाँ पर डिपार्टमेंट में जो डीओपीटी ऑफिस है उसके आगे मांग किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरह से कहा जाए तो राकेश यादव सर और जितना भी एसएससी डिपार्टमेंट के टीचर हैं उन्होंने रेलवे वाले टीचर के साथ धोखाधड़ी किया है। क्यों? क्योंकि जब भी रेलवे के प्रोटेस्ट होता है, अभी पटना में जो ग्रुप डी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें एसएससी का कोई भी टीचर बता दीजिए कि जो आया था पटना में, चाहे पटना छोड़िए, अरे ज़रूरी नहीं है कि आप पटना ही आकर प्रोटेस्ट में शामिल होकर दिखा सकते हैं। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर भी आप प्रोटेस्ट में शामिल होकर बता सकते थे ना कि हाँ, हम रेलवे वाले स्टूडेंट को हम सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ है ऐसा। आज तक कोई भी एसएससी के टीचर बता देवे कि हम रेलवे के सपोर्ट में आए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। तो इस तरह से रेलवे वाले टीचर्स को जो अभी पटना में पढ़ाते हैं उन सबको बुला लिया गया, और वहाँ पर बस उनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। बेचारे अपना इधर उधर घूम रहे हैं, और वो तो नहीं, और उसके चलते कुछ टीचर, रेलवे वाले टीचर गिरफ्तार भी हो गए। तो इस तरह से देखा गया
कि बहुत सारे टीचर्स गिरफ्तार भी हो गए और बेचारे परेशान हो गए। तो हमारा कहना का मतलब ये है कि अब एसएससी और रेलवे 2 डिपार्टमेंट हो गया है। एसएससी वाले टीचर्स कभी भी रेलवे वाले टीचर को सपोर्ट नहीं करता है। ये जो अभी क्या राकेश यादव सर बिहार में आए थे, क्या नाम है जो विधायक में खड़ा हो रहे हैं, विपिन सर बुलाए थे। तो वो जब बिहार में आए थे तो अपना सपोर्ट मतलब रेलवे वाले स्टूडेंट को सपोर्ट करने लगे थे। क्यों? क्योंकि बिहार में मैक्सिमम जो स्टूडेंट होता है वो रेलवे का होता है। और वो बता रहे थे कि हम रेलवे के डिपार्टमेंट में जो भी गड़बड़ी हो रहा है उसके ऊपर हम आंदोलन खड़ा करेंगे और लेके चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस एक थोड़ा सा मुहिम लेकर चले थे और वो भी समाप्त हो गया। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि उनको थोड़ा सा अपना जो फॉलोअर्स है या जो भी है वो अपने बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे। और बढ़ाने के लिए तो नहीं हम कह सकते हैं, सब लोग कहे लगेगा कि राकेश यादव सर को फॉलोअर्स की ज़रूरत थोड़े है, तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी वो रेलवे वाले टीचर्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे थे कि आगे चल के हम जितना भी रेलवे वाले स्टूडेंट होगा वो सब को हम अपने ओर आकर्षित करके दिल्ली के जो कैंपेन होता है उसमें शामिल करेंगे। और दिल्ली के कैंपेन में फिर रेलवे वाले टीचर्स स्टूडेंट सबको एकजुटता करेंगे। और वहाँ पर फिर बढ़िया आपको जो माहौल होता है वो खड़ा करेंगे। तब जाके कुछ डीओपीटी ऑफिस के सामने या डीओपीटी के जो चेयरमैन होता है वो सब कुछ बात सुनेगा और कुछ उस पर अपना संज्ञान व्यक्त करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेलवे वाले टीचर्स को कभी भी एसएससी वाला टीचर सपोर्ट नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं किया है। तो इसलिए रेलवे वाले टीचर भी एसएससी को कभी भी सपोर्ट ना करें, क्योंकि आपको जब भी वो बुलाएंगे आपको धोखा दे देंगे। और एक और बात, जब पूरा ये सब बात हो गया, जब आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन के बीच में राकेश यादव सर अपना बैच बेचने लगे। बताइए, गजब है। वो में बैच बेच रहे हैं तो भाई आप एसएससी के मुहिम खड़ा करें तो आप एसएससी के डिपार्टमेंट जो भी होता है, आप एसएससी के काहे नहीं सिलेबस को 91 रुपया में कर दिए? आप रेलवे के सिलेबस को काहे कर दिए 91 रुपया में? ठीक है, हम स्टूडेंट हैं, हमको केवल पढ़ने से मतलब है, लेकिन फिर भी ये बात हम कहना चाहते हैं कि आप रेलवे के स्टूडेंट के लिए ही आप 91 रुपये क्यों कर दिए? आप एसएससी वाले स्टूडेंट को क्यों नहीं 91 रुपये कर दिए? ये बहुत ही सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको आप समझिए कि ये जो सरकार इनको बोला है ना, जो कोई मंत्रालय से इनको कहा गया है कि कोचिंग माफिया, ये वही कोचिंग माफिया की तरह ये दिमाग लगाया गया है। ये कोचिंग माफिया की तरह दिमाग लगाया गया है कि हम 91 रुपया में से, अरे यहाँ पर आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, आप आंदोलन के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। तो ये अपना बैच बेच रहे हैं। तो इसी के ऊपर बिहार के आदित्य रंजन सर हैं जो भी एसएससी के पढ़ाते हैं, तो उसने वीडियो बना दिया। अब पूरा टीचर, एसएससी का टीचर उनके ऊपर लग गया कि काहे आप राकेश यादव सर के बारे में ऐसे कह रहे हैं। मतलब बहुत सारे कि आप प्रोटेस्ट को ख़राब कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को आप बदनाम कर रहे हैं। मतलब जो भी है प्रोटेस्ट को में जो भी एकत्रित टीचर हुए हैं उसको आपको तोड़ रहे हैं। तो ये सब तोड़ने वाली बात नहीं है। कम से कम जो भी गलत होता है उसको गलत कहने में क्या दिक्कत है? कैरियर विल के जो भी टीचर्स हैं, किसी एक टीचर के ऊपर के अगर कोई उंगली उठाता है ना तो पूरा टीचर धर के एकदम उसको चपोतने का प्रयास करता है। वही हाल हो रहा है अभी। कोई एक व्यक्ति, या बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो या जवान हो या छोटा बच्चा हो, कोई भी अगर गलती करता है तो उसको बोलना ज़रूरी है। किसी भी स्थिति में हो, या बूढ़ा हो, जवान हो, या अमीर हो या गरीब हो, अगर वो गलती कर रहा है तो उसको गलती बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति उसको, कोई टीचर्स उसको गलती बोल रहा है तो सभी टीचर उसको नोच ले रहते हैं। कैसे होता है? जो नाटो के संगठन में कैसे होता है कि नाटो जो यूरोपीय संगठन होता है
नाटो को कोई एक सदस्य पर कोई आक्रमण चाहे कोई दिक्कत पहुंचाता है कोई देश, तो पूरे नाटो कंट्री मिलकर उसको मदद करता है। वही हाल यहाँ पर है। कैरियल विल के पूरा टीचर्स उस पर लग गया। एक जयदीप नाम के एक टीचर है, एकदम हद बकवास टीचर है यार, एकदम वो तो पूरा पर्सनली अटैक करने लगा। अरे यार, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, कम से कम इंग्लिश पढ़ाते हो तो कम से कम अपना हद में रहो। किसी पर्सनली टीचर के ऊपर ऐसे वीडियो नहीं बनाते हैं, कम से कम सीखो। बेवकूफ़ कहीं के ऐसे अरे वो तो कोई भी टीचर्स हो गलती करेगा तो उसके ऊपर सब कोई बोलेगा। तो कम से कम तुम्हारे ही प्लेटफॉर्म के तो हैं राकेश यादव सर। जब 91 रुपया में वहाँ पर आंदोलन हो रहा था, 91 रुपया में अपना बैच बेच दिए। बताओ, हम लोग को मांग, रेलवे वाले जो स्टूडेंट है उसका मांग क्या था? आप क्या कह के बुलाए थे कि हम रेलवे के मुद्दा को भी आगे लेके जाएंगे, रेलवे के मुद्दा के बारे में भी हम सोचेंगे। वहाँ पर कितना कै परसेंट रेलवे के बारे में, रेलवे के मुद्दा के ऊपर बात किया गया? कितना परसेंट बताइए तो? एक भी परसेंट, एक बार भी बात हुआ? और न तो और रेलवे के मुद्दा के ऊपर इन्होंने बात भी नहीं किया और उसके ऊपर अपना बैच लॉन्च किया। अरे बैच लॉन्च करने से क्या, रेलवे का जो भी स्टूडेंट है उसका जो समस्या है, अभी ग्रुप डी का फंसा हुआ है, चाहे कोई भी चीज़ का भी जो समस्या फंसा हुआ है, क्या उसका सामना हो जाएगा? 91 रुपया से पढ़ के ओकरा नौकरी लग जाएगा जब रेलवे के में पूरा स्कैम होते रहेगा तो ये बात है। तो कम से कम इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि रेलवे वाले टीचर्स सिर्फ अपना रेलवे के ही ऊपर ध्यान दीजिए और एसएससी वाले टीचर्स एसएससी वाले टीचर पर ही ध्यान देंगे। भले पढ़ाना नहीं पढ़ाना वो अलग बात है, रेलवे वाले भी टीचर एसएससी डिपार्टमेंट का पढ़ा सकते हैं, एसएससी वाले टीचर भी रेलवे को पढ़ा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोर्ट करने की बात है तो सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि एसएससी वाला टीचर सब धोखेबाज होता है। एसएससी वाला टीचर देख लिए, रेलवे वाले टीचर को सबको बुला लिया, रोशन आनंद सर को, और नहीं तो खान सर को एक नहीं बुलाया कि फिर में था, लेकिन खान सर थोड़ा सा अपना कोई काम में बिजी थे इसलिए नहीं गए। लेकिन अगर वो भी जाते तो पूरे मतलब समझिए कि मतलब कितना दिमाग ये सब लगा रहा था, बताइए। तो ये सब थोड़ा सा समझिए और देखिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि रेलवे वाले टीचर को रेलवे खाली अपना सपोर्ट करेगा और एसएससी वाला अपना एसएससी अपना समझे कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ठीक है, बस इतना ही। हम इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब यही है कि अपना जो भी रेलवे के टीचर हो या एसएससी के टीचर हो, अपना एसएससी के ऊपर ध्यान दें और रेलवे के ऊपर ध्यान दें। तब तक के लिए जय हिंद।